कौन है वो शख्स जिसका नाम सुनते ही केजरीवाल गैंग में खलबली मच गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उनको एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब दिल्ली के सीएम को ऐसा 440 वोल्ट का झटका लगा है जिससे वो बुरी तरह से बौखला गए हैं। आम आदमी पार्टी में भयंकर बवाल मच गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा उलटफेर हुआ है। विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले दिल्ली को नया मुख्य सचिव मिला है, जिसका नाम सुनकर केजरीवाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई है। दिल्ली को मिले एक नए चीफ सेक्रेटरी के बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कौन है दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी? आम आदमी पार्टी में क्यों मच गया बवाल? केजरीवाल के काल क्यों है नए चीफ सेक्रेटरी? क्या है दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी का एलजी से कनेक्शन? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को उस वक्त झटका लगा जब दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी का ऐलान हुआ। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले ही दिल्ली को नया चीफ सेक्रेटरी मिल गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल सीनियर आईएएस ऑफिसर और अरुणाचल के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार अब दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे। जी हाँ, वो अब नरेश कुमार की जगह लेंगे, क्योंकि नरेश कुमार का कार्यकाल काफी उथल पुथल वाला रहा। उनके ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल भेजे गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की स्थिति पर ऐतिहासिक फैसला भी नरेश कुमार के कार्यकाल के दौरान ही दिया। नरेश कुमार को एलजी सक्सेना का करीबी माना जाता है। अब जबकि धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो उनके पास बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना कतई आसान नहीं होगा। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 अगस्त को एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नौकरशाही के उच्च सूत्रों ने कहा है कि इस कदम ने एजीएमयूटी या केंद्रीय कैडर नौकरशाहों के पूल में एक महत्वपूर्ण फेरबदल का रास्ता खोल दिया है। इससे आने वाले दिनों में दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और गोवा सहित अन्य स्थानों में आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारियों को पोस्टिंग पर असर पड़ेगा। प्रशिक्षण से एक सिविल इंजीनियर धर्मेंद्र अप्रैल 2022 से अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। एजीएमयूटी कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र ने पहले भी राजधानी में कई पदों पर कार्य किया है। इनमें उद्योग, पर्यावरण और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सचिव के अलावा मंडल आयुक्त, सह राजस्व सचिव, एनडीएमसी अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट दिल्ली शामिल है। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र इस महीने की शुरुआत में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की तरफ से अपनी सेवानिवृत्ति से पहले दिल्ली के मुख्य सचिव पद के लिए प्रस्तावित 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के पैनल में थे। केंद्र में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, शहरी विकास के रूप में 5 साल के कार्यकाल के अलावा धर्मेंद्र ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के साथ साथ दमन दीव, दादर नागर हवेली और आइजोल में रेजिडेंट कमिश्नर और विकास आयुक्त जैसे पदों पर भी काम किया है। कौन है दिल्ली के नए सचिव धर्मेंद्र कुमार? धर्मेंद्र कुमार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी पहले भी देख चुके हैं। कुमार 1989 बैच के अधिकारी हैं और अब तक अरुणाचल में तैनात थे। अरुणाचल में जाने से पहले इनके पास नई दिल्ली पालिका परिषद का कार्यभार था। इसके अलावा ये दिल्ली में पर्यावरण विभाग का भी जिम्मा संभाल चुके हैं और दिल्ली में इनके पास कामकाज का लंबा एक्सपीरियंस है। धर्मेंद्र कुमार को कई विभागों में काम करने का है अनुभव। आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए काम कर चुके हैं। दिल्ली सरकार में उन्होंने रेवेन्यू, अर्बन डेवलपमेंट और दिल्ली नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। दिल्ली सरकार में धर्मेंद्र ने रेवेन्यू विभाग में डिविजनल कमिश्नर और सचिव का पदभार संभाला था। इसके अलावा उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट और दिल्ली नगर निगम में भी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। केंद्र सरकार में धर्मेंद्र ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया है। केंद्र और राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है दिल्ली के मुख्य सचिव का पद? केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक पुल होने के अलावा दिल्ली के मुख्य सचिव का पद राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।
दिल्ली में नागरिक प्रशासन का प्रमुख होने और इसके सरकारी विभागों में तैनात सभी सिविल सेवकों पर अधिकार क्षेत्र होने के अलावा दिल्ली के दैनिक प्रशासन से संबंधित काम का बड़ा हिस्सा मुख्य सचिव के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 के अधिनियम के बाद ये पद और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसके तहत मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के 3 सदस्यों में से एक है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव के अलावा शहर में तैनात सिविल सेवकों के स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता मामलों में समिति की अध्यक्षता करता है। गृह मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव के बाद से चल रहा था नियुक्ति पर काम। नौकरशाही के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रशासनिक बदलाव के बाद से ही इस नियुक्ति पर काम चल रहा था। ये नियुक्ति उनके बेचमेंट 1989 बैच के सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन की केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्ति के कुछ दिनों बाद हुई है। नौकरशाही के सूत्रों के मुताबिक ये भी समझा जाता है कि इसने दिल्ली सरकार के विभागों के साथ साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी जैसे निकायों में महत्वपूर्ण नियुक्तियों का मार्ग खोल दिया है। नरेश कुमार का सरकार से लगातार टकराव। धर्मेंद्र ने एजीएमयूटी कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश कुमार से पदभार संभाला है। नरेश कुमार का कार्यकाल अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और 2 बार एक्सटेंशन के बाद 31 अगस्त को खत्म हो गया। केंद्र सरकार द्वारा उनके कार्यकाल को 2 बार आगे बढ़ाया गया, लेकिन उन्हें अब तीसरा सेवा विस्तार नहीं मिला। मुख्य सचिव के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान नरेश कुमार का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ लगातार टकराव देखा गया। एक तरफ नए चीफ सेक्रेटरी के आने से दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी दिल्ली सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी ने दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग करती है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपने पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न सरकारी विकास परियोजनाओं और दिल्ली सरकार के सामान्य कामकाज के रुकने का हवाला दिया। उन्होंने राष्ट्रपति से दिल्ली की मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध किया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि हर बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई और हजारों करोड़ रुपए का फंड बंद हो गया। चूंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए सरकार काम नहीं कर रही है। हम राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं, ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के भाजपा विधायकों और पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है, क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, सड़कें खस्ताहाल हैं, घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लालच ने राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। बीजेपी की मांग पर आपका पलटवार। बीजेपी विधायकों के ज्ञापन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने के लिए भाजपा द्वारा राष्ट्रपति से मिलना यह दर्शाता है कि उन्होंने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में पहले ही हार स्वीकार कर ली है। भाजपा को संविधान की कोई परवाह नहीं है, वो बार बार इस पर हमला करती है। आम आदमी पार्टी ने कहा, जहां भी भाजपा चुनाव नहीं जीत पाती, वहां वह समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य की चुनी हुई सरकार के काम में बाधा डालना होता है, चाहे वो पंजाब हो, केरल हो या तमिलनाडु। राज्यपालों ने बजट और अन्य विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र की कोई परवाह नहीं है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी जानती है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती। विधायकों को खरीदने का उनका ऑपरेशन लोटस बुरी तरह से विफल हो गया। दिल्ली में सत्ता हथियाने के लिए बेताब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को जेल में डाल दिया है। इससे दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया, देश के सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और संसद में विपक्ष की सबसे मुखर आवाज संजय सिंह शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार बुरी तरह से चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसको लेकर केजरीवाल क्या कुछ रास्ता निकालते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।